लिखते हैं न्यूज कमला विहार से, पटना से संवाददाता कृष्ण कुमार। हम लखीसराय जिले के बन्नू बगीचा जो थाना कहा जाता है उस क्षेत्र के जलप्पा स्थान जो है उसके नज़दीक हम पहाड़ पर मौजूद हैं। और दाढ़ी सिर जो गांव कहा जाता है, उस दाढ़ी सिर में गांव में एक महादलित परिवार जो मांझी समुदाय के जो वर्ग के खड़े लोग हैं और इनका नाम बैसाखी मांझी हुआ, इनके द्वारा जमीन के मामले को लेकर धानुक समाज के मंडलों के द्वारा फर्जी ढंग से जमीन पर दावा किया जा रहा है। इस मामले में हम विस्तार से जानना चाहेंगे कि दरअसल मज़ेदार की बात क्या है। लेकिन ऐसा भी जानकार सूत्रों का मानना है कि लखीसराय कोर्ट के द्वारा टाइटल सूट भी इस जमीन पर हो चुका है, यानी इंजेक्शन लग चुका है। ऐसे परिस्थिति में राजस्व भूमि सुधार के द्वारा नापी कार्य करना गैरकानूनी माना जाता है। अब कहाँ तक ये मामला सही है, कहाँ तक गलत है, वो तो जांच का विषय है। लेकिन आज इनके ज़मीन जो खरीद बिक्री का जो मामला है, उस ज़मीन पर जो मंडल समाज के द्वारा जो दावा किया जा रहा है कि ये ज़मीन मेरा है, तो आज हम पहुँचे हुए हैं। और दरअसल मज़ेदार की बात यह है कि टाइटल सूट के बाद कहाँ तक अमीन के द्वारा, राजस्व विभाग के द्वारा ज़मीन को नापी करवाना है, ये कहाँ तक मामला सही गलत है, हम विस्तार से जानना चाहेंगे। और हम कैमरे में मौजूद हैं, हम बैसाखी मांझी जो हैं इनके साथ जो मामला है हम विस्तार से जानना चाहेंगे। क्या मामला है, क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम परदेसी कुमार हुआ। अच्छा, आपके पिताजी का नाम? बैसाखी मांझी। अच्छा, क्या मामला है? जमीन विवाद के मामला है। अच्छा, क्या मामला क्या है? मामला जो है जो बनाया 20 रुपये का स्टाम्प पेपर। अच्छा अच्छा। इसमें तारीख दिया हुआ है 22 तारीख 9वां महीना 2023 का है। अच्छा। और इसमें जो हम देखते हैं वो अनुसार से है, तो जो केवाला बता रहा है फुलझड़ी केवाला है, और इससे मेरा ज़मीन को हड़पना चाहता है। अच्छा। और इसमें जो भी है, मैं सदस्य का नाम है जो मांझी होना चाहिए, इसमें दास में दर्शा करके हम लोग को गुमराह करके लिया जा रहा है। और जो ये कवाला जो दिखाना चाहता है, ये 67 का कवाला है। और जो ये कवाला जो निकाला है नकल लखीसराय से निकाला है। ये फिलहाल अगर चाहेगा निकालने के लिए तो कभी ज़िंदगी में नहीं निकलेगा, मगर ये हमसे अननिगल हमको लेकर के। दरअसल मज़ेदार की बात यह है, न्यूज कमला विहार इस मामले को एक सनसनीखेज ज़मीन के आलोक में प्रकाशित करना चाह रही है कि लखीसराय जिला का गठन 1994 में हुआ और ये मामला 1968 का है। और माना जा रहा है कि गुमराह करने के नियत से फर्जी ढंग से केवाला लखीसराय से बनाया गया है। माना जा रहा है कि 1994-95 के दशक के बाद जो भी कवाला है वो मुंगेर कोर्ट के द्वारा निकाला जाता है। हम और विस्तार से इस संबंध में जानना चाहेंगे। हाँ, और क्या बता रहे थे कि कौन दास जी हैं? और इसमें श्री नूलाल दास, पिता का नाम स्वर्गीय श्री ढोड़ो दास, ग्राम दाढ़ी सिरे, प्रांगण जगनंदन चानन भूमिका थाना, वे सभी रजिस्ट्री लंबी समय जिला लखीसराय, जिला मुंगेर, अध्ययन खेती श्री जगदीश प्रसाद, वे श्री जगनंदन प्रसाद का नाम श्री सतासी प्रसाद, जीवित, ग्राम गुलनी, हाल मऊका है। और जो हमको ये कहने का मतलब है कि जो बोलता है कि हमको रजिस्ट्री किया है, तो हम मानते हैं कि ठीक है रजिस्ट्री किया है। तो पौने जहाँ हम देखते हैं कि जगनंदन प्रसाद के जो है वहाँ पर बोलता कि मेरा दादा का नाम किया रजिस्ट्री किया है, तो उसमें देखते हैं कि पुराना जो केवाला है जो 2 पेज का है, उसमें देखते हैं कि बता रहा उसमें जगनंदन प्रसाद का कि 13.5 डिसमिल। और जो फुलझड़ी जो कागज़ बनाया है हम मान लेते हैं, तो इसमें 6.25 डिसमिल किधर से आया है? जब ये आता तो किसी मांझी का रहता है, तो मगर इसमें जो है दर्शाया हुआ सदस्य का है नूनूलाल दास चमार दर्शाया हुआ है, नूनूलाल दास दर्शाया हुआ है। जो पिता का नाम
स्वर्गीय ढोढ़ो दास दर्शाया है। हम इसका जो कवाला हम नहीं मानते हैं, ये जो कवाला है फुलझड़ी का है। हम इसको लाख कोशिश करेंगे लखीसराय से निकालने के लिए, तो ये जो है फुलझड़ी निकलेगा, मगर ओरिजिनल नहीं निकलेगा। इसका जो है एक कब का जो है मुंगेर से कट के आया है, मगर जो है फुलझड़ी है, हम इसको मानते हैं। तो जो बताता है दरोगा सीओ बताता है कि नहीं ये सब ठीक है, तुम्हारा नहीं है, फुलझड़िया है से जो तुम्हारा का एक जो कागज़ है सब जो इन्हीं का बता रहा है, तुम्हारा नहीं बता रहा है। मेरा कहने का मतलब ये है। देखिए, हम बातें कर रहे थे, क्या नाम हुआ आपका? परदेसी कुमार। परदेसी कुमार हैं और ये बैसाखी मांझी के पुत्र हैं। इनका एक दरअसल मज़ेदार की बातें इन्होंने बताई है कि ज़मीन उनका कहना है, जो द्वितीय पक्ष है उनका दावा है, द्वितीय पक्ष जो है उनका दावा है कि हम नूनूलाल मांझी जो ऊपर के थे इनके वंश परिवार में, उनके द्वारा हमने ज़मीन खरीद बिक्री किया है। और यह भी बताता है कि नूनूलाल मांझी जो हैं उनके आलोक में जो 13 डिसमिल ज़मीन की बातें आ रही है, उस 13.25 डिसमिल, उसमें 6.25 डिसमिल लिखाने की बात आ रही है। और वो कागजात दस्तावेज में नूनूलाल दास यानी चामार हैं, दूसरे वर्ग के आ जाते हैं, तो वो 6.25 डिसमिल की बातें लिखने की करते हैं। अब प्रसादी कुमार ये पूछना चाहता है न्यूज़ कमला बिहार के माध्यम से कि वो लोग सीओ साहब ये तय करें कि नूनूलाल मांझी जब से ज़मीन वो लिखाए 13 डिसमिल की बातें किए, तो उस समय नूनूलाल मांझी हो गए, और जब 6 डिसमिल की बातें होने लगी 6.25 डिसमिल की, तो वो नूनूलाल दास हो गए। तो क्या दूसरे नूनूलाल दास जी आ गए? क्या कवाला 2 आदमी के नाम से बना? क्या ये इन्होंने प्रसादी कुमार ने यह तय किया है कि क्या नूनूलाल मांझी को दास मांझी कवाला ऊपर के वंशावली के आधार पर कैसे लिख सकते हैं? क्योंकि वो तो दास जी हैं, वो तो चमार जाति से हैं, फिर उनको तो कवाला 6.25 डिसमिल का नहीं लिखना चाहिए। तो हम विस्तार से बातें कर रहे थे और हम बैसाखी मांझी से भी बात करना चाहेंगे। क्या मामला है? मामला यही है सर कि इस समय हम 91 में आए हैं, 991 में। यहाँ नहीं था हमको कोई परिवार, ठीक, और हमको बाल बच्चा यहीं जन्म हुआ है। 91 में आए हैं। ठीक, 91 में आने के बाद हम कुछ दिन हम ननिहार में की में समय बिताया, हमारा बाबू, ठीक, और जन्म सनम हमको वहाँ हुआ है। कुछ दिन नाना नानी मरने के बाद हम अपना यहाँ जीवन यापना शुरू करने के बाद हम देखे हमारा ज़मीन पर हर पार चला था। तब भाई ज़मीन हमको पिताजी आया उस समय देखे, तब डटमड़े मुझे यहाँ के परजन बोला कि अरे हमको बाबू का, हम साथे थे, हम होशियार था और भाई हमारा छोटा छोटा था, तो बोला अरे इधर काहे भटकता है, कि तुम्हारा ज़मीन पड़ा हुआ है, जा करके वहाँ बना लो घर द्वार। तो हम घर द्वार जब बनाए, टटमड़े दिए थी कि फूस फास के घर, तो हम खतियान निकालें कि पहले खतियान निकालिए। तो आजो ठाकुर था, वो रखता था कि गांव के थी खतियानी, तो हम उसके कि हमको पिताजी नाम नंबर लिया, नाम नंबर निकाल करके हम खतियान से निकाले। हमको कि पिताजी गए मुंगेर में निकाले, तखने 300 रुपया लगा था। 8 दिन रहा वहाँ। 8 दिन रह करके वो जब बगल में नानी घर था मुंगेर में, बरियारपुर नानी घर है, वहीं से रह करके निकाल करके लाया। और हम कि भाई बहन यहीं रहते थे, तो निकाल करके लाया तो दिखाने लगा परिजन को। तो कुछ दिन बीतने के बाद तब वो विवाद किया कुइया के, बताए कि साधे मंडल और ये साबो देवी ने कि विवाद किया। तो बूढ़ी ने झूठे फूसे हरखू मांझी या नूनूलाल मांझी को कि साधे मंडल बोला कि केस कर दो थाना में केस कर दो। तो थाना में केस करने के बाद तो फिर उस समय केस करवाया। तो आया रात्रि में आया, 12 बजे रात में साबो देवी ने केस करवाया साबो मंडल के द्वारे। तब आया दरोगा पकड़ के आधी रात को ले जा रहा था। तो ये हरखू मांझी के औरत ने गया कमेसर यादव को कि बुढ़वा के दोनों बुढ़वा के नूनूलाल मांझी के और हरखू के पकड़ने जाए। तो पुल घाट के आसपास गया, दरोगा ने पकड़ उसको कि
ये कामेश्वर यादव ने उसे किक में लाया छड़ा कि सब बूढ़ा के कहाँ ले जा रहा पगा, तो खपड़ा चुर दिया। नहीं, झूठ बात है, ये खपड़ा नहीं चुरा है, तो जमीन के विवाद है। तो फिर कल के दोनों कागज लेकर आना, तो वही क्या थी, खतियानी लेके गया। खतियानी लेके लेने के बाद गया तो थाना में, वहाँ मननपुर थाना अटौन में ले गया। तो उस की में कागज को देखा दोनों को, ए बुढ़ी तुम गलत की में बोलता है कि लखन लिख दिया। लखन लिखता था कि मैं तुम्हारा की में ज़मीन बताया था कि ये ज़मीन है तुम्हारा, नहीं ये झूठ बात है। तब जब बीत गया, बीतने के बाद तब हम जोत कोड़ करने लगा, उसमें रहने लगे। तो मकई लगा दिया। मकई लगाने के बाद हम बलपूर्वक कब्जा करना चाहा। हाँ, तो हम टाल चला गया कि खसारी मसूरी काटने के लिए। बस हम मंगल दास को दे दिया मकई लगाने के लिए। वो लगा दिया, इतना बड़ा गाछ हो गया पौधा। तो हम चल गए कि खसारी मसूरी बूट काटने के लिए बढ़िया टाल। तो उसमें वो की कहे यही साधे मंडल और ये साबो देवी और भगता करके नाम तलवार लेके घूरता था। उससे डर से था कि मैं यहाँ पर जन दाढ़ी सिर के अंदर में कोई नहीं बोलता था, उसके डर के मारे तो वो बस तो तोड़ लिया। तो ये मंगलदास हुआ आपका? बैसाखी माझे। आपका नाम? अनीता। अच्छा, अनीता देवी। क्या मामला है? क्या मामला है, हम लोग तो उजड़ जाएगा यार। क्या मामला, पूरे कहता कि पूरे घर हम नाप लेगा, तुमको उजाड़ देगा, नहीं भागेगा। तो माने सहदेव मंडल का कहना है कि आपका जमीन फर्जी ढंग से, आपके पास केवाला नहीं जमीन हम खरीदे, हमारा है जमीन। और नापी का आदेश सीओ दिया है। सीओ बोला कि तुम्हारा कोर्ट फैसला करेगा। अच्छा, तो सीओ साहब नोटिस भेजे थे नापी को लेकर? नहीं, हमारा नहीं भेजा ये नोटिस। चौकीदार खाली इस बात को मौखिक बोला है? हाँ, मौखिक। अच्छा। आया चौकीदार तो हम टिपाने देने लगा तो बल जब दे दिया, फलना आदमी के फरोसी में मार के। चलिए, अनीता देवी हैं और इनका मानना है कि पिछले दिनों बन्नू बगीचे के थाने से चौकीदार आए थे और नापी का जो आदेश सीओ के द्वारा निकाला गया उस संबंध में कोई नोटिस नहीं मिली है। चौकीदार ने बलपूर्वक दरोगा जी के नाम पर आकर कहानी कहा कि नापी को लेकर आपको आना है और इस सादे कागज पर टिप्पा लगाना है। हमारे पास एक और खतियान है, हम उसे कैमरे में दिखाना चाहेंगे। बड़ा खतियान हम दिखाना चाहेंगे कि कुछ लोग कह रहे हैं कि ये फर्जी जमीन है, फर्जी ढंग से निकाला जा रहा है। अब देखिए कैमरे में हम ये दिखाना चाहेंगे। ये खतियान जो है, ये खतियान है और ये जो है सो बैसाखी मांझी के पूर्वजों के द्वारा ये खतियान बना हुआ है। इसे भी लोग झूठ समझ रहे हैं, जबकि ये जमीन पर टाइटल सूट खसरा नंबर 239 और 243 ये दो में कुल 25 डिसमिल पर झगड़ा चल रहा है, जिसमें कि हम देख रहे हैं कि 243 में जो है सो 17 डिसमिल की बातें आ रही है और 239 में 8 डिसमिल की बातें विवाद की आ रही है। अब देखा जाना है कि न्यूज़ कमला बिहार यह दावा करती है कि यह जो सरकारी दस्तावेज है, यह जो दाखिल जो है ये खतियान, इसको कौन सा कोर्ट झूठा साबित कर सकता है, ये न्यूज़ कमला बिहार यहाँ की सरकार और यहाँ के प्रशासन से जानना चाहती है। इसी के साथ और मेरा कहने का मतलब ये है मकसद कि मेरा पिताजी तो पहले इस चीज़ का जो खोज किया, तो खोज करने के बाद तो वहाँ पर मेरा पिताजी 44 करवा दिया जी। हाँ, तो हमको जानकारी दिया कि इस तरह से हम मैटर हम कर रहे हैं। तो हम बोले कि चलो ठीक है, करिए, जहाँ तक हुआ कर रहा है। मेरा जो चीज़ है, कहावत में बोलता है कि जिसका चीज़ है उसी को शोभा देता है। बिल्कुल है, बात तो ये है। मगर मेरा पिताजी इतना करने का मौजूद कर रहा था, तो प्रशासन को मैंने बोला, तो प्रशासन एक बार आकर के बोला कि ये फलना मांझी का ज़मीन है, सो इसमें इस तरह से क्यों आप लोग मैंने बस रहा है इस तरह, चलो घेर लो। तो हम मेरा मम्मी पापा सब उसको घेराव कर लिया। घेराव करने के बाद तो अगला आदमी क्या बोला कि इसे चोर जैसा घेर लिया। हम चोर जैसा क्यों घेरेंगे, मेरे यहाँ प्रशासन, हम बोले प्रशासन को खड़ा किए, प्रशासन हमको घेरवाया कि घेर लो, अपना ज़मीन तुम्हारा है, कागजात तुम्हारा है। हम घेर लिए और घेरने के बाद तब वो कभी सरपंच, कभी मुखिया को, गांव समाज पंचायत को, ये सब को प्रचारने चलता है। प्रचारने के बाद वो मैंने गांव वाला हम लोग को
छोटा समझ के हम लोग को बोलने लगा कि इससे तुम्हारा ज़मीन है, तुम्हारा परदादा तो सब लिख दिया। हम बोले कि मेरा ज़मीन है, मेरा कागजात बोलता है मेरा ज़मीन है, अगर उसको ये लगता है तो कागज़ से लड़े। हमको न लाठी चलाने जाता है, न मेरा और कोई पीछे लड़ने वाला मजबूत नहीं है, हम क्यों से हम लड़ाई झगड़ा करेंगे, हम कागज़ से लड़ेंगे। बिल्कुल। हाँ, चलिए, तो हम बातें कर रहे थे ठीक मारा है। और फिर ये बात है, तब इसके माध्यम में तो हम लोग इतना पर हम रह रहे हैं, तो हम कागज़ करने लगे, तो वो जो है बोलने लगा कि हमको इस तरह से मांझी जो है ना एक मेरा अनलीगल मेरा ज़मीन पर घेराव कर लिया है, अगर ठीक है तब इस तरह से चलिए जनता दरबार। तो जनता दरबार में मेरा पिताजी जाने लगा कि ठीक है चलो, जिस दिन सीईओ आएगा बुलाहट उस दिन हम जाएंगे, मैं भी कागज़ दिखाएंगे, आप भी कागज़ दिखाइएगा। तो कागज़ दिखाने के बाद जो एक दिन गया, तो उस दिन शनिवार को मैंने टाइम देते देते सीईओ साहब नहीं आया, सीईओ साहब नहीं आया। फिर अगला मैंने शनिवार को आया, अगला शनिवार को आने के माध्यम में तो वहाँ पर सब गांव समाज सब लोग बड़ बुजुर्ग जो भी है गांव का मुख सब पहुँच गया, ये भी पहुँच गया। पहुँचने के बाद मेरा पिता जी अपना ज़मीन वाला कागजात दिखाया, दिखाने के बाद जो अनुसार से वो केवाला बताया, एक केवाला मेरा पकड़ा गया, तो पकड़ा गया मेरा दादी के नाम से। जो मैंने अगला मेरा पार्टी जो बोल रहा कि मेरा जाति जो लिखा था वो लिख दिया था उसको, और वो लिख दिया फिर मेरा दादी को साहो मंडल को लिखा था लक्ष्मण दास, लक्ष्मण माझी मिस हो, लक्ष्मण माझी जो पेपर में है वो पेपर मैंने वो लक्ष्मण माझी मैंने लिख दिया था साहो मंडल को। और साहो मंडल से फिर इधर में गांव वाला जो हुआ विवाद में वो बताया कि जब कि ठीक है तुम्हारा जो लिख दिया है तो ये छोटा जाति का तो ऐसा कर रहा है, जो तुम्हारा हिस्सा बनता हो अपना हिस्सा लो, अपना हिस्सा सन निकल, किसी का हिस्सा मत बेचो। तो क्या किया, साहब मंडल को जो लक्ष्मण माझी को जितना हिस्सा फर्ज बनेगा उतने लिखेगा। बिल्कुल। हाँ, तो वही जो उसको लिखा कैंडिडेट मेरा जाति अथी चाचा जो भी लगता था वो लिख दिया उसको, और वो लिख दिया, और फिर सादेम मंडल फिर मेरा दादी को लिख दिया, मांगी देवी को लिख दिया। तो मामला सुलझा दिया सीईओ साहब। मगर और 12 डिसमिल लिखवाया है। और फिर वो उसके अनुसार से हम समझते हैं कि 12 डिसमिल लिखाया है। हाँ। और ये जो जगदीश प्रसाद जो है इसमें भी वो बता रहा है 13.5 डिसमिल, 13.5 डिसमिल बता रहा है। जो लखन जो माझी बता रहा है कि उसको भी जो बता रहा है 19.5 डिसमिल। और यहाँ खतियानी में जो हम देखते हैं कि मेरा परदादा का जमीन जो बताता है कि जमीन बताता है, जमीन यहाँ बताता है कि 25 डिसमिल है। अब जोड़ लीजिए 13.5 डिसमिल और 12.5 डिसमिल कितना होता है। चलिए, क्या तो इधर सुनिए ना, तो इधर सुन लीजिए, टोटल हम बता देते हैं 13.5 डिसमिल और 13.5 डिसमिल और 12 डिसमिल, तो हो गया कितना हो गया 25 डिसमिल हो गया। 25 डिसमिल हो गया, 1 मिनट, हाँ थाना दे सुनिए, हो गया 25 डिसमिल। और ये बोलता लखन के अनुसार से बोलता कि इसमें जो है 19.5 डिसमिल, 19.5 डिसमिल जोड़िए और कोची का जोड़िए 25 डिसमिल कितना होता है। हाँ, तो क्या बोले, तो जोड़ लीजिए 44 डिसमिल जमीन बताता है। अगर उस तरह से सबका अगर कागज खोज करेगा तो सही से जमीन में तो घोंसला तो नहीं है जो कोची का बढ़ता है। चलिए, क्या नाम हुआ? और एक बात ये है कि ठीक है, तब हमको सीईओ साहब बोला कि अच्छा ठीक है, ये जो कागज जो दिखा रहा है ये कागज, ये तो कहाँ कुछ है, इसमें तो कुछ नहीं है। तो फिर इसको बोलने के मतलब में से ये बोल दिया, तो बोला कि ठीक है, से जो कागज तुम्हारा है तो अपना ले लो, ये कागज जो है ऐसा करो, जाओ कोर्ट अपना पकड़ो। तो हम कोर्ट पकड़ लिए सीईओ साहब के आदत से। जब सीईओ का आदत से हम कोर्ट जब पकड़ लिए हैं तो उसको तो थाना को कुछ नहीं बोलना चाहिए, ना सीईओ भी जो साहब जो अपना आदेश दे दिया, हम अपना आदेश से अनुसार से हम कोर्ट पकड़ के हम कर रहे हैं। जब हम पकड़ कर रहे हैं कोर्ट, हम अपना मान रहे हैं, कागजात दिखा रहे हैं, कोर्ट पकड़ के हम काम कर रहे हैं, तो मेरे साथ वो जहाँ इसमें फर्ज बनता है थाना अध्यक्ष को बनता है कि हमको टॉर्चर करने का, नहीं बनता है। तो ये जो है इस किस तरह से अंदर करवाता है, तो मेरा चाची को, मेरा अंकल को मारपीट किया है, खपड़ा। चलिए, क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम परदेसी कुमार हुआ। परदेसी कुमार हैं और ये बैसाखी मांझी के पुत्र हैं।
जमीन के मामले में हम चानन बन्नू बगीचे के दाढ़ी सिर गांव में हैं और पहाड़ पर मौजूद हैं और यहाँ से कुछ ही दूरी पर जलप्पा स्थान है। माना जा रहा है कि जमीन विवाद को लेकर, जमीन लिखाई बिक्री को लेकर टाइटल सूट हुआ है। टाइटल सूट में यह जानकार सूत्र बताते हैं और मैं न्यूज़ कमला बिहार दावा यह करता हूं कि DCLR और भूमि अर्जन पदाधिकारी के ऊपर स्तर के जो पदाधिकारी होते हैं, कोर्ट के माध्यम से टाइटल सूट किया गया, यानी इंजेक्शन दिया गया, यानी 44 लगा। उसके बावजूद ऐसा होता है कि ज़मीन पर दोनों पार्टी में कोई कार्रवाई आगे नहीं करेंगे। मैं यह भी बताना चाहूँगा न्यूज़ कमला बिहार के माध्यम से, जब टाइटल सूट किया गया, इंजेक्शन लगाया गया, तो अंचलाधिकारी के द्वारा कहां से नापी का कार्य का आदेश पारित किया गया, ये तो जांच का विषय है। इसी के साथ न्यूज़ कमला बिहार से कृष्ण कुमार की रिपोर्ट।